तो मिलेनियल का ये समझना कि मेरे को ये नहीं मिला इसलिए मैं दूंगा, अच्छी बात है, लेकिन उसको ओवर कर देना ये बहुत बेकार बात है। मतलब आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आप एक स्कूल का इंतखाब करते हैं, स्कूल चुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये एटीट्यूड है मेरे को बेस्ट स्कूल चुनना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉश लोगों के बच्चे पढ़ते हो, ये थोड़ी सी अजीब बात है। यहाँ पे हमको क्वालिटी चेक करना चाहिए, और क्वालिटी एक मेडियोकर स्कूल में भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ की फीस जो है 4 लाख 5 लाख 25 लाख होगी वहीं पे क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी हमको कहीं पे भी मिल सकती है, क्वालिटी चेक एक अलग चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मेरे को अपने को बच्चों को सब कुछ देना है। बिल्कुल देना है, लेकिन एक तरीके से देना है, डिसिप्लिन में देना है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बच्चा है ना, जब वो चलना सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। मेरा बच्चा जब चलना सीख रहा है और वो गिर गया, तो मैं क्या करता हूँ, ये या मेरी बीवी जो है, जो बच्चे की माँ है, वो क्या करती है, वो बहुत तेज़ी के साथ भाग के जाती है, उसको गोद में उठा लेती है और उसको चुप कराती है कि नहीं तुमको चोट लग गया, कोई बात नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा। इस तरह से हमको असल में क्या करना चाहिए, हमारा बच्चा गिर गया ना, हमको उसको जाके उठाना चाहिए, लेकिन पहले ये बोलना चाहिए बेटा उठो कोई बात नहीं है, बेटा उठो कोई बात नहीं। उसके बाद उसको हाथ देना चाहिए, उठा लेना चाहिए। उसको हमको ओवर एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए। हम इस तरह से उसको सिखा रहे हैं कि देख भाई जिंदगी में तू गिरेगा, ऐसे डाउनफॉल आएंगे और तेरे को फिर खड़ा हो जाना है। तो ये चीज़ है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये चीज़ हम कुछ हद तक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में इस तरह का बिहेवियर डेवलप हो रहा है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है, उसका नतीजा बहुत हॉरिबल है। अभी कोटा में एक जेई की स्टूडेंट थी जिसने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि उसको लगा कि जो मार्क्स है वही मेरी ज़िंदगी है। जेई मतलब पढ़ाई ज़िंदगी है। ऑब्वियसली अगर मैं नीट करना चाहता हूँ, मैं जेई करना चाहता हूँ, यूपीएससी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मेरे को करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेरे को ये एस्पेक्ट ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसने उस चीज़ को थोड़ा सा वो कवर नहीं कर पाई और उसने फिर उसमें सुसाइड कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जेनजी जो है या सारे लोग जो हैं उनका साइकोलॉजिकली रेजिलियंस जो है वो बहुत कम है, लेकिन ये एक चीज़ है क्योंकि हमने बच्चों को इस तरह से किया है। आजकल जो डिसिप्लिन है वो पूरा उल्टा है। आजकल पेरेंट्स जब किसी बच्चे को कोई पनिशमेंट मिलता है या डिसिप्लिन के ऊपर कोई इशू होता है तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, या वो टीचर से जाके लड़ते हैं कि भाई आपने क्यों हमारे बच्चों को जो है इस तरह से किया, वो थोड़ा सा लेट आ रहा है, आने दीजिए। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग डिसिप्लिन को अच्छा समझा करते थे, आज डिसिप्लिन को बुरा समझा जाता है। दूसरी चीज़ है फिजिकली। अब लोग फिजिकली वीक होते जा रहे हैं, या जेनजी फिजिकली वीक क्यों है? अब उसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो, क्योंकि हम टैक्स सेवी है, तो टैक्स सेवी टेक्नोलॉजी यूज़ करना अच्छी चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ करते करते मैं खुद कैसा हो गया हूँ। आजकल लोगों का जो स्क्रीन टाइम है जेनजी का वो 7 आवर है पर डे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ और आके फिर वो सिर्फ फ़ोन ही देख रहा हूँ। मेरे को क्या करना चाहिए? मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि वो देख रहे हैं घर में हर किसी के पास फ़ोन है, तो हमको घर में एक नो फ़ोन जोन भी बनाना चाहिए। हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, तो जाके हम इवॉल्व हो रहे हैं। फिजिकली वीक हो रहे हैं तो फ़ायदा क्या है ऐसी ज़िंदगी का जिसमें आप इतने ज़्यादा फिजिकली वीक है? फॉर एग्जाम्पल जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है तो ह्यूमन फिजिकली वीक हो गया। आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर सीज़ेरियन पे जा रहे हैं, सी सेक्शन पे जा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? वीकनेस आ गई। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि उसका बिजनेस हो रहा है, वो भी सही बात है अपने आप में, लेकिन उसके बावजूद भी हमको माहौल ऐसा मिल रहा है। लेट्स से देयर इज़ अ लेडी एंड शी इज़ प्रेग्नेंट। अभी जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, घर वाले उसको कोई काम नहीं करने देते, उसको बिठा देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि उसको ज़्यादा खिलाया जाता है, जो बेबी पैदा होता है वो ओबीज होता है, ओवरवेट हो जाता है। हमको क्या करना चाहिए? ये जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको काम करने देना चाहिए, वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिसेंटली जो ओलंपिक हुए उसमें नदा हाफिज़ करके एक प्लेयर थी जो कि जिनके पेट में 7 महीने का एक बच्चा था और वो ओलंपिक खेल रही थी और वो जीती भी। एक लास्ट राउंड था जो वो हार गई, लेकिन उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया कि ऐसा हुआ। उसके लिए उनको कितनी ज़बरदस्त फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना हुआ होगा, ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम अगर फिजिकली वीक हो रहे हैं तो फिर हमारा जो टेक है उसका फ़ायदा क्या? हमारा लाइफ स्टाइल बेकार होता जा रहा है। हमारा जो ये वेन है, ये जो एरिया है हमारे हिस्से का, ये जो यहाँ पे गड्ढा है, इस बात की निशानी है कि हमारे जो एंसेस्टर थे जो कि
चिंपैंजी और ओरंगुटान ऐसा बोला जाता है इवोल्यूशन में, तो ये चीज़ हमारी वीक होती जा रही है, मतलब हमारी ग्रिप वीक हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हमारी ग्रिप वीक हो रही है। ग्रिप आप ऐसा बोलेंगे ग्रिप का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ग्रिप का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी ज़िंदगी में, खास करके जब हम मुंबई लोकल्स में ट्रैवल करते हैं तो ग्रिप का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये चीज़ भी हमको समझना चाहिए। सोशल फैब्रिक, सोशली वीक है हम लोग, हम सिर्फ दिखना अच्छा चाहते हैं, हम अपनी लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, उस चक्कर में हम दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास 3000 फ्रेंड है, 70,000 फॉलोवर है, बट एक्चुअल में मैं अपने भाई से भी नहीं मिल रहा हूँ, या मैं अपने चाचा चाची नाना मामू से भी नहीं मिल रहा हूँ, ताया से भी नहीं मिल रहा हूँ, उनके लड़के से भी नहीं मिल रहा हूँ। फ़ायदा क्या फिर, मतलब हम क्या ही करेंगे ज़िंदगी में। लोनलीनेस आ रही है। रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो साइकोलॉजिकल वीकनेसेस है, ये जो दिक्कतें हैं, इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हम जो है धीरे धीरे लोनली होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे जुड़ना अच्छी चीज़ है, अपने आप में अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को हमको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। और इसका बड़ा रीज़न है कि लोगों में आजकल रिलीजियसनेस ख़त्म होती जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ का ख़त्म होना साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का बढ़ने की निशानी है। तो वो बढ़ेगा ही जब हमारे अंदर रिलीजियसनेस है ही नहीं, हम्बलनेस नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, डाउन टू अर्थ नहीं है, तो फिर हम आगे ग्रो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो जेन ज़ी को वीकनेसेस का रीज़न है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। होप यू लाइक द वीडियो।